जिसका कि नाम ही इंडिया गेट है, अंग्रेज़ों की इंटर करने का गेट, और उसको हम अपना धरोहर समझ रहे हैं। ये उन गद्दारों के नाम लिखे हुए हैं जो अंग्रेज की नौकरी करते थे। जैसे यूएसए वगैरह हैं, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी टाइप के स्वतंत्रता उन्होंने स्मारक बना रखे हैं। इवन जो एक बहुत ही पुअर कंट्रीज़ हैं जैसे कंबोडिया, जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना मॉन्यूमेंट बना रखा है जिसका इन्होंने नाम दिया है फ्रीडम मॉन्यूमेंट, जिसको इन्होंने ये बताया है कि ये उनका स्वतंत्रता स्मारक है। तो हमारी भी सरकार से यही अपील है कि हमारा भी अपना एक स्वतंत्रता स्मारक होना चाहिए। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं चौकस राजनीति। इस समय पूरा देश स्वाधीनता दिवस मना रहा है। 75वीं वर्षगांठ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हर घर तिरंगा मनाया जा रहा है। लेकिन इस समय हम खड़े हैं विजयनगर चौराहे पर। विजयनगर चौराहे पर हम आते हैं तो हमारे पीछे कोई आपको कुछ बच्चे नजर आ रहे होंगे जिनके हाथों में कुछ दफ्तियाँ हैं। अलग अलग किरदार है इनका, लेकिन सोच वही है, तरीका वही है। इनका एक ही मकसद है ये कि गद्दारों के नाम वाली कोई भी इमारत भारतीय धरोहर कैसे हो सकती है। पहले तो यहाँ बड़ों से बात करेंगे। रजविंदर कौर। सबसे पहले तो आप हमें ये जो बैनर में लिखा हुआ है कि गद्दारों के नाम वाली कोई भी इमारत भारतीय धरोहर कैसे हो सकती है, तो क्या संदेश देना चाह रही, क्या कहना चाह रही हैं? ये हमने इसलिए लगाया है कि जो हमारा इंडिया गेट है उसके ऊपर जो अपने शहीदों के नाम नहीं लिखे हुए बल्कि उन गद्दारों अंग्रेज़ों के नाम लिखे हुए जो कि हमारे इधर भारत के शहीदों को उन्होंने मारा था और अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई की थी, उनके नाम लिखे हुए, ना कि हमारे शहीदों के नाम लिखे हैं। अच्छा, तो आपकी मांग ये है कि शहीदों के नाम पर स्मारक होना चाहिए देश के अंदर? जी, हमारा भी एक स्मारक होना चाहिए जिस पे हमारे भी शहीदों के नाम लिखे हों और हम भी गौरव से कह सकें कि ये हमारा स्मारक है। सवाल ये पैदा होता है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और अभी तक देश में स्मारक नहीं बना। मैडम, अब इतनी सरकारें आई गई, सबको ये सोचना चाहिए था। जब सबने ये कदम नहीं उठाया, आज 75 वर्ष पूरे हो गए हमारे भारत देश को आज़ाद हुए, तो आज फिर हमको ठाकुर दिलीप सिंह जी की प्रेरणा से ये पहल करने का मौका मिला। तो आपकी संस्था का क्या नाम है? परोपकारी सेवा समिति। परोपकारी सेवा समिति। इसके अलावा और क्या क्या काम कर रही हैं संस्था के माध्यम से? संस्था के माध्यम से हम गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको सिलाई सिखाते हैं और उनकी हर मदद पूरी की जाती है। जैसे शादी ब्याह हो, कोई भी हर चीज़ की समस्या का निवारण किया जाता है। आप यहाँ पर देखिए, बच्चे अलग अलग कैरेक्टर में आपको नज़र आएंगे। ये हमारे नन्हे प्यारे से बच्चे हैं और इनके हाथ में जो दफ्ती है इसमें लिखा हुआ है कि मैं अशफाकुल्ला खां हूँ, भारतीय स्वतंत्रता स्मारक हमारी याद में बनना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दफ्तियाँ पकड़ाकर इस संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में एक स्वतंत्रता स्मारक होना चाहिए। आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं और हमारा देश हर घर में तिरंगा लगा रहा है और जश्न मना रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जश्न सही है कि अभी तक आप शहीदों की याद में आप स्मारक नहीं बना पाए हैं? और इनकी यही मांग भी है। और भी लोगों से बात करते हैं। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? आपका शुभ नाम? डॉक्टर रविंदर कौर। अच्छा, क्या ये गद्दारों के नाम वाली जो आप मुहिम चला रही हैं, इमारत नहीं है कोई, तो क्या संदेश देना चाह रही हैं, क्या मकसद है इसका? हम ये संदेश देना चाहते हैं राष्ट्र के प्रति कि जो भी हमारे शहीद हैं उनके नाम का स्मारक बनाया जाए। जैसा कि आपको बताया कि इंडिया गेट में जो स्मारक बना है वो गद्दारों का नाम का, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, जो हमारे हिंदुस्तान की ओर से लड़े थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था स्वतंत्रता की, उनके नाम नहीं है। हमारी मुहिम है कि उनके नाम का स्मारक बनाया जाए। इंडिया गेट पर सर, अंशुल, इंडिया गेट पे 90,000 समथिंग शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें कि 65,000 के आसपास मुसलमान शहीदों के नाम है ना? तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर गद्दारों के नाम लिखे हुए हैं। शायद आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि इंडिया गेट, जिसका कि नाम ही इंडिया गेट है, अंग्रेज़ों की इंटर करने का गेट, और उसको हम अपना धरोहर समझ रहे हैं। ये उन गद्दारों के नाम लिखे हुए हैं जो अंग्रेज की नौकरी करते थे, पैसा लेके नौकरी करते थे, इसलिए उनके नाम, और भारतीयों के ऊपर ही उन्होंने गोलियां चलाई, इसलिए उनके नाम लिखे। स्वतंत्रता सेनानियों के कहीं भी नाम नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम नहीं है, स्मारक नहीं है, तो इसमें किसकी गलती मानते हैं? इसकी गलती तो पूरी उम्मीद थी कि पूर्व सरकारें भी इस तरह का ध्यान देंगी, आज की वर्तमान सरकार भी इस तरफ ध्यान दे। ऐसा ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का स्मारक बनना चाहिए और अद्वितीय बनना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को
विदेशी पर्यटकों को ये दिखा सकें कि हमारा देश आज़ाद है। आपका ये कहना है कि अंग्रेजी नाम पर कोई धरोहर नहीं होनी चाहिए देश के अंदर? अंग्रेजी नाम पे तो कोई धरोहर तो कई तरह की हैं, लेकिन उन भारतीयों के नाम होने चाहिए जो देश की कुर्बानियाँ करते हुए शहीद हुए, ना कि उनकी नौकरी करते हुए। अच्छा, आज आप ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये बच्चे अलग अलग कैरेक्टर में हमको नज़र आ रहे हैं। ये बिटिया है रानी लक्ष्मीबाई की होल्डिंग लिए हुए हैं, ये सुभाष चंद्र बोस का कैरेक्टर में है, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश तो सभी जनता से भी यही निवेदन है कि आप जागरूक होइए। आज अमृत महोत्सव जैसे शुभ मौके पर हम 75 साल हो गए, आज भी अगर हमारा स्वतंत्रता स्मारक नहीं बना है तो ये कहीं ना कहीं हमारी लज्जा आती है। हमें ऐसा होना चाहिए कि हम सरकारों की चूक है ना साहब? जी, सरकारों का चूक है। इसी को सरकारों को जगाने के लिए ही, पब्लिक को जगाने के लिए ही हम सब एकत्रित हुए हैं इस तरह की झांकियाँ बना के। ठीक है बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मान कौर है, मान कौर। अच्छा मान जी, ये बताइए कि आज आप लोग अलग अलग कैरेक्टर में आई हैं, और कोई लक्ष्मीबाई का रूप रख के आया है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस बन के आया है, कोई अशफाक उल्लाह खां बनकर आया है। सब अपने अपने हाथों में दफ्तियाँ लिए हुए हैं और समाज में एक अलग ही संदेश देना चाहें। क्या संदेश है? मेरा ये मानना है कि भारत में पराधीनता के बहुत से चिन्ह हैं, परंतु भारत में अपना कोई भी स्वतंत्रता स्मारक नहीं है। जैसे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए वगैरह हैं, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी टाइप के स्वतंत्रता उन्होंने स्मारक बना रखे हैं। इवन जो एक बहुत ही पुअर कंट्रीज़ हैं, जैसे कंबोडिया, जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना मॉन्यूमेंट बना रखा है जिसका इन्होंने नाम दिया है फ्रीडम मॉन्यूमेंट, जिसको इन्होंने ये बताया है कि ये उनका स्वतंत्रता स्मारक है। तो हमारी भी सरकार से यही अपील है कि हमारा भी अपना एक स्वतंत्रता स्मारक होना चाहिए, ताकि जो भी पर्यटक हो उनको हम गौरव से अपना स्वतंत्रता स्मारक दिखा सकें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बता रही हैं कि स्मारक बाहर है, लेकिन अपने देश के अंदर ऐसा कोई भी स्मारक नहीं है। 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, और उसके बाद भी अगर आप देश में एक स्मारक नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी और आपकी गलती है। बहुत से सरकारें आई, जवाहरलाल नेहरू से लेकर हम देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी तक, न जाने कितने प्रधानमंत्री हमने देखे, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं चौकस राजनीति। धन्यवाद।